इंटर स्कूल रॉक कंपटीशन हो रहा है। डेट आउट हो चुकी है और फॉर्म स्प्रिंग डेज में भरना है। We will rock you! अभी बात नहीं करूंगी, पहले नाम लिखा दूंगी, उसके बाद बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी, खुश हो जाएगी। हमारी ग्रुप रॉक कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। अरे वाह, कांग्रेट्स! थैंक यू दीदी, मैंने तेरा नाम लिखवा दिया। कहाँ? वो तेरे पापा कह रहे थे ना गाना सीखने के लिए, तो मैंने गुरुद्वारे में तेरा एडमिशन करवा दिया है। गुरुद्वारे में? हाँ बेटा, वहाँ बच्चों को कीर्तन संगीत सिखाने की क्लासेस चल रही हैं, रोज सिर्फ 1 घंटा, 3 से 4। क्या मुझे कीर्तन गाना सीखना है? हाँ, और नहीं तो क्या। पता है, मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं भी कीर्तन सीखूं, लेकिन कभी हो ही नहीं पाया, सीख ही नहीं पाई। लेकिन तू सीख, जितना मन करे उतना सीख, और पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरी पढ़ाई का बिल्कुल हर्जा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे साथ बैठूंगी तेरी पढ़ाई में, और तेरा होमवर्क करवाने में ना तेरी मदद कर दूंगी। और अगर नहीं हुआ ना, एक और टीचर लगा दूंगी। और तेरी कुकिंग टीचर को मैंने कह दिया है कि हफ्ते में 3 बार नहीं, सिर्फ 2 बार आया कर। बेटा, गुरुद्वारे का ये क्लास ना हफ्ते में 5 बार होता है। इस साल कर ले, फिर अगले साल से ना हफ्ते में 2 बार करवा दूंगी। अगले साल तेरा 9th स्टैंडर्ड होगा ना, जब 10th में जाएगी ना, तब का तब देखेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है? जा, कपड़े बदल के आ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ? सुन, वो जो मेरा ओए, क्या हुआ? रो क्यों रही है? बन गए मैं लेडी गागा। माँ मुझे लेडी संगीत में गवाएगी। अरे पर हुआ क्या, बता तो सही। माँ ने गुरुद्वारे में मेरे कीर्तन क्लासेस ज्वाइन करवा दी है, वो भी मंडे टू फ्राइडे, 3 से 4, 1 घंटा। अभी तो तेरी म्यूजिक रिहर्सल है ना? देख यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट लीव मी अलोन। बस 12 पास कर लूं, उसके बाद मैं दिल्ली में नहीं पढ़ने वाली, कहीं भी चली जाऊंगी, कोई भी कोर्स। बस 18 की हो जाऊं, उसके बाद जाने देंगे तो फाइन, वरना भाग जाऊंगी मैं कहीं भी, माँ से दूर। चलो चलो मेरे हनी बनीज, खाना रेडी है। दीदी। ओके दीदी, मैंने सुना आज अभिषेक को क्लास से बाहर निकाला। हाँ, उसने ना होमवर्क नहीं किया था। पता है माँ, वो मेरे हिंदी सर है ना मिस्टर वर्मा, वो किसी को कुछ भी बोलते हैं, किसी को कुछ भी बुलाते हैं। आज अभिषेक ने होमवर्क नहीं किया तो उसको चमेली के तेल, कहुए कहेंगे, ये सब बुलाने लग गए। खाना शुरू करो। तू अभी तक अभिषेक से बात करती है? हाँ माँ, क्लास में ना मेरी। पर फिर भी चिल मॉम, मैं हूं ना। अगर उस अभिषेक के बच्चे ने रावी दीदी का हाथ भी पकड़ा ना, तो मैं उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आप टेंशन मत लो, मैं रावी दीदी पर नजर रखती हूँ। ओए, हो गया? बट कैन यू इमेजिन उसने होमवर्क क्यों नहीं किया? किसने? अभिषेक ने माँ। जस्ट बिकॉज उसके डैड ने उसे किसी बात पे डांट दिया तो उसको गुस्सा आ गया और उसका फिर मन नहीं किया होमवर्क करने का। मैंने कहा अब तेरे को कैलेंडर में रिमार्क मिला है, ये भी तो डैडी से साइन करवाना पड़ेगा। पता है क्या बोलता है? आई डोंट केयर, चाहे स्कूल से निकाल दे। वैसे अभिषेक और उसके पापा ना दोनों बड़े अजीब से हैं, नहीं? उसके पापा भी पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गए, किसी ऐसे वैसे मेडिकल स्कूल में सिफारिश करके दाखिला करवाया होगा। तू ना इन सब बातों में मत पड़, हाँ? और अभिषेक से थोड़ा दूर ही रह, उसे बात करने की भी क्या जरूरत है? और ये बात जो हुई वो उसने तुझे खुद बताई? नहीं माँ, वो तो अपने किसी दोस्त को बताया था, मैंने सुन ली। लड़के भी ना बेवकूफ होते हैं, है ना? हाँ, वो तो होते ही है। और इस उम्र में ना
थोड़े बागी टाइप भी हो जाते हैं। बच्चों की दोस्त होना ही अच्छा है। वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करेंगे और मैं उन्हें सही राय दे सकती हूँ। कम से कम गलत संगत से तो मैं बचा ही सकती हूँ अपनी बच्चियों को। मम्मी भी ना मेरी हर बात में कोई छिपी बात ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगी। शायद माँ ऐसी ही होती हैं। पुत्र जी, अभी तो मैंने चेकअप कराया था, तू कह रही है कि 1 साल हो गया। पापा जी, मैं आपको चेकअप के लिए लेकर जा रही हूँ, मतलब लेकर जा रही हूँ बस। आप मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो आपको पड़ेगा ही। और मैं कल का अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। ठीक है, अब जैसे लवली लेता रहता है अपॉइंटमेंट मेरे लिए, तू भी लेके देख ले। इस लवली से ना मैं बहुत गुस्सा हूँ। इससे मैंने कहा था कि आपका चेकअप करवा दे, लेकिन इसे तो वक्त ही नहीं मिलता, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, एकदम लुच्चा है। बाय गॉड, मैं ना इसे बहुत डांटने वाली हूँ, आप देखिएगा। अच्छा पापा जी सुनिए ना। क्या है? अरे पापा जी सुनिए तो सही। हाँ क्या है? मैंने ना गिन्नी का कीर्तन क्लासेस में एडमिशन करवा दिया है। सच्ची? हाँ, यही अपने गुरुद्वारे में। ये तो बड़ा बढ़िया काम किया भाई। पर आपको याद है बचपन में मैं कितना चाहती थी कि मैं भी कीर्तन सीखूं? आपको याद है मेरी मम्मी से इस बारे में बहस भी हो गई थी। माँ ने गुरुद्वारे में मेरे कीर्तन क्लासेस ज्वाइन करवा ली है। बस 18 की हो जाऊं, उसके बाद जाने देंगे तो फाइन, वरना भाग जाऊंगी मैं। रॉकी, तुम्हारा ट्रिको काफी अच्छा है और अगर तुम ये लॉक टेबल याद कर लो तो तुम्हें क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। रॉकी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सॉरी सर, सॉरी। सर मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ सर प्लीज? रॉकी, पहले सम सॉल्व करो। सर मैं कर दूंगा, मैं सारी सम्स कर दूंगा। सर एक फोन कॉल प्लीज, फिर मेरा ध्यान भी लग जाएगा। प्लीज सर, प्लीज। ओके, ये लो। थैंक यू सर। लेकिन जल्दी आना। यस सर। दीदी देखो, ये सनी बाबा चलो अंदर जाके खेलो, दीदी को पढ़ने दो। कम ऑन। मम्मी। वो स्वीटी, गुड गर्ल। नाइस पिक्चर्स। आज होमवर्क करने का मूड ऐसा नहीं है ना? स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी ना तब टीचर से कह देना मम्मी ने देर रात तक जागने नहीं दिया इसलिए होमवर्क नहीं हुआ। मम्मा। डोंट मामा मी, होमवर्क करो। ये सब करती रह तू। हेलो, कौन? राशि। हाँ रॉकी भैया, कहिए। सुनना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। क्या? कूल। समझ गई ना? अभी तैयार हो जाएगा बॉस। ओके बाय। थैंक्स। हाँ, ओवर एंड आउट। क्या हुआ? क्या कह रहा था रॉकी? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही फोन किया था। मॉम, मैं कंप्यूटर पर एक असाइनमेंट पूरा कर लूं, कल सबमिट करना है। तब से टाइम पास हो रहा था तब याद नहीं आया? जा जाके कर ले जल्दी। थैंक्स मॉम। नेक्स्ट 1/5x + 1/2। जी क्या चल रहा है जी? हैं? सर जी आप ना इसका कुछ ज्यादा ध्यान दो, इसे ना कुछ नहीं आता, गधा है बिल्कुल ये। अरे नहीं आंटी जी, रॉकी को सब कुछ आता है। सुनो। हाय, आपने आंटी बोला? आपने मुझे आंटी बोला? मैं आपको आंटी लग रही हूँ? आप तो खुद अंकल जैसे लगते हैं। और आपको क्या लगता है मैं आपसे बड़ी हूँ? जी नहीं, सॉरी, वो क्या है ना, सब लोग बच्चे लोग कहते हैं ना आपको, तो मेरी भी आदत पड़ गई जी। ओ जी सर जी, आदतें ना अच्छी होनी चाहिए और आपने इनसे नहीं सीखना है, आपने इन्हें सिखाना है। अच्छी आदतें सीखो और अच्छी आदतें सिखाओ, हैं? चाय लाती हूँ मैं आपके लिए। हाँ आंटी। सर। सर। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? 1x =
रॉकी, अरे कहाँ जा रहा है? अरे सुसु ब्रेक माँ। अच्छा सुन, तेरा काम हो रहा है, राशि को मैंने काम पे लगा दिया है। आज शाम तक तुझे कीर्तन क्लास से छुट्टी मिल जाएगी, देख। पर कैसे? मिशन एक्स। मिशन? तो चिल कर। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। जा इधर से, मुझे डिस्टर्ब मत। मुझे कलर करना है। तू कलर नहीं करेगा, मुझे इसमें कलर भरना है। सनी नहीं होगा इसमें कलर। नहीं, पर मेरे को इसमें कलर भरना है। अरे कहा ना तेरे काम का नहीं है ये। नहीं, पर मुझे इसमें कलर भरना है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी देखो ना, मुझे ड्राइंग नहीं करने दे रही है। राशि बेटा, छोटे भाई को अपने साथ बैठने दो ना कंप्यूटर पे, तुझसे कुछ सीख ही लेगा। नहीं मम्मा, मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले बनाऊंगी। मुझे सनी जैसे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सनी बाबा, दीदी का काम खत्म हो जाए फिर तुम बैठ जाना कंप्यूटर पे, ओके? अच्छा बच्चे, खड़ी हो सीधी तरह से, माप लेने दे। किस लिए? हर काम करना अभी जरूरी है। तेरे लिए स्वेटर बुन रही हूँ बंदरिया। जल्दी करो माँ, मुझे बहुत काम करना है। तब तक मैं इसको ड्राइंग कर लूँ। मम्मी कह दो इसे खबर है कि मेरा। छोटे भाई से ऐसे बात करते हैं बेटा, वेरी बैड। सनी राजकुमार, दीदी का काम हो जाए फिर तुम कंप्यूटर पे बैठ जाना प्लीज। ठीक है। वैसे तू कर क्या रही है? कुछ नहीं, बस वो स्कूल का लोगो डिजाइन करना है। तू लोगो क्यों डिजाइन कर रही है? एक्सरसाइज है मम्मा, क्रिएटिव एक्सरसाइज। क्रिएटिव एक्सरसाइज कर रही है। हाय मेरा बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हो गया, अब आप जा सकते हो और इसे भी अपने साथ बाहर ले जाओ। ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं। करती रह अपना क्रिएटिव एक्सरसाइज चूया। चल सनी। मम्मी, मैं आपके साथ स्वेटर बनाऊं? बहुत मजा आएगा। ठीक है, चल सिखाती हूँ। क्या कर रही है? अपना प्रोजेक्ट। अच्छा, तो वो विंडो खोल वरना अभी मॉम को बुलाती हूँ। प्लीज, हर बात मॉम एंड डैड को नहीं बताई जाती। मैं सिर्फ अपनी बहन की मदद कर रही हूँ। मतलब किन्नी एक प्रॉब्लम में फंस गई है। हो रहा है, होने वाला है। क्या? रॉक कंपटीशन। We will rock you। माँ ने गुरुद्वारे में मेरे कीर्तन क्लासेस ज्वाइन करवा दी है, वो भी मंडे टू फ्राइडे 3 से 4, 1 घंटा। अभी तो तेरे म्यूजिक रिहर्सल है ना? राशि तो पागल हो गई है। दीदी, और कोई तरीका नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस लेटर में तो यही लिखा है कि स्कूल डे प्रिपरेशंस के लिए आफ्टर स्कूल रिहर्सल्स होंगी, बस। और ये लेटर मौसी के पास जाएगा, तो मौसी को गिनी के कीर्तन क्लासेस मिस करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की टाइमिंग सेम होगी। और इस सर्कुलर पे साइन कौन करेगा? मिस्टर त्यागी। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर, यानी कि रॉकी सिंह आलूवालिया। वो किसी की भी साइन देखकर ना ऐसे ऐसे वैसे ही साइन कर देता है। तुम लोगों को मालूम है तुम पागल हो गए हो? अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? कोई पकड़ा नहीं जाएगा दीदी, कुछ नहीं होगा। ये लेटर सिर्फ मौसी के पास जाएगा, दैट्स इट। दीदी, आप प्लीज किन्नी की हेल्प करो, किसी को कुछ मत बताना प्लीज। अरे क्या कर रही है यार? चल बंद कर दरवाजा और ये प्रिंटर चालू कर। देख, राशि का मेल आ गया। भैया, आपने सब देख लिया ना? सब कुछ असली तो लग रहा है ना? अरे देख लेना, राशि का काम एकदम फुल प्रूफ होता है, टेंशन मत ले।
हो गया। थैंक यू भैया। तो भैया ये माँ को दिखा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? अभी तो थोड़ा और ड्रामा करना बाकी है। थैंक यू पापा, माँ ने मेरे कीर्तन क्लासेस ज्वाइन करवा दिए। मैंने कहा था ना मान जाएगी। मान जाएगी मतलब? कुछ नहीं जी, वो मैं बच्चों को बता रहा था कि आप हमेशा इनके बारे में ही सोचते रहते हो, इनकी बहुत फिक्र करते हो, है ना जी? गिनी, वो तेरा आज कुछ सर्कुलर आया था ना स्कूल में, क्या था वो? सर्कुलर? तूने मुझे तो बताया नहीं। वो मैं भूल गई थी माँ, मैं अभी लाती हूँ लास्ट पीरियड से। अरे अरे खाना छोड़ के, ये जब बच्चे खाना छोड़कर जाते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये कोई क्या है जी ये? उसको दे रहा था कहीं। उसे नहीं चाहिए चावल। माँ ये लो। वो एक्चुअली स्कूल डे आ रहा है ना, तो इसलिए कुछ होगा। वो चंदा मांग रहे होंगे स्कूल वाले, जब देखो मांगते रहते हैं। हैं? क्या मतलब? क्या है माँ? बकवास है, कोई जरूरत नहीं है, मना कर देना उन्हें। वो दे दो जी चंदा, टीचरों को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है। ओ जी ये चंदा नहीं है, ये कह रहे हैं कि एनुअल फंक्शन है, इसे आना पड़ेगा रिहर्सल के लिए। अब ये रिहर्सल पे जाएगी तो कीर्तन क्लासेस कौन जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, तू कह दे तुझे हिस्सा नहीं लेना। पर माँ पार्ट लेना जरूरी है। हाँ। ये तो कंपलसरी होता है ना माँ, नहीं तो टीचर अलाउ नहीं करेगी। हैं? हद है, अलाउ नहीं करेंगे मतलब? ऐसे कैसे कंपलसरी कर देंगे? हाय बड़े कंपलसरी करने वाले, लोगों की अपनी प्रायोरिटीज नहीं होती हैं क्या? ऐसे कैसे? कोई नहीं, आती हूँ तेरे स्कूल, मिलती हूँ त्यागी सर से। नहीं माँ, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है मैं खुद बात कर सकती हूँ ना। हाँ, ये बात कर लेगी, और वैसे भी स्कूल डे हो जाए उसके बाद कीर्तन क्लास ज्वाइन कर लेगी, है ना? अरे हाँ, मैं कर सकती हूँ ना। हाँ। तुम दोनों बड़े समझदार हो, हैं? अब मैं अपने बच्चों की जिंदगी स्कूल वालों के हिसाब से चलाऊंगी। नहीं माँ, रॉकी का मतलब है कि स्कूल डे तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में खत्म हो रहा है, तो उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे, है ना? गिन्नी, बेटा तुझे कीर्तन नहीं सीखना है क्या? सीखना है ना पापा। तो बहस क्यों कर रही है माँ से? अरे जब माँ कह रही है टीचर से बात कर लेंगी तो कर लेंगी ना। अब आंधी आए या तूफान, स्वीटी जी कोई ना कोई रास्ता निकाल के रहेंगी, क्यों जी? तू घबरा मत, तू कीर्तन सीखेगी ही सीखेगी। जी। गिनी, कल तो माँ स्कूल आ रही हैं, तो एक काम कर, जा राशि को फोन कर और पूछ के त्यागी सर आ रहे हैं या नहीं। क्यों? त्यागी सर कल स्कूल क्यों नहीं आएंगे? क्या है कल? उनकी शादी है या मंगनी है? नहीं, वो एक्चुअली ना हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन आता है, इसलिए। हैं? कमाल है। हाँ माँ, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ हाँ, जा जा जल्दी जा। ये फिर खाना छोड़कर उठ गए? इस लड़की को ना खाना ना खाने का बहाना चाहिए, जब देखो तो उठ के चली जाती है। कमाल की नौकरी है भाई, 3 दिन स्कूल जाओ और महीने भर की पगार लो। क्या? हाँ तो आप क्या करें? पता नहीं, तू बता ना क्या करूं। माँ तो यहीं पर ही है, वो तो मेरी लाइफ बिगाड़ने पे तुली हुई है। अच्छा तो पता है रॉकी भैया कहाँ है? एक मिनट। हाँ रॉकी भैया, कल सर तो आएंगे, लेकिन रावी दीदी आपसे कुछ बात करना चाहती है। वो कोई केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाँ हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ रहा है। माँ, तू भी खाना छोड़ के जाएगा? आता हूँ। ये दोनों बच्चों को क्या हो गया? खाना कोई खाता ही नहीं है। मैं ना कल से खाना ही नहीं बनाऊंगी।
इनके लिए सारी मेहनत करो, इतना सारा बनाओ और ये खाना छोड़ के चले जाते हैं। जिसको खाना है उसको तो खिलाती नहीं हो। जो खिला रही हो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ सैलेड खाना है, वजन तो कम हो नहीं रहा आपका, पता नहीं कैसे। हेलो, अरे बहुत ही सिंपल है। देख, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, उसका अगर तू रिवर्स कर देगी, मतलब उल्टा कर देगी ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके बॉस, मतलब जो सर्कुलर है उसे उल्टा छपाना है। हाँ। ओके बॉस।